हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेनेट स्टडी चैनल में। और जैसा कि अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके देश के जो बड़े-बड़े हमारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है सीयूईटी, ठीक है ना? और सीयूईटी में अगर आप फॉर्म अगर आप डाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मैथमेटिक्स डोमेन जो आपकी मैथमेटिक्स डोमेन है, उसमें आप 250 में से 250 नंबर कैसे लेकर आएँगे, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि सीयूईटी में 50 क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं और 50 के पचासों क्वेश्चन आपको करने हैं और हर क्वेश्चन जो होते हैं 5 नंबर के होते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन है तो 250 नंबर हुआ और 250 नंबर में आपका एग्जाम होगा और उस 250 में से हमारा कोशिश ये रहेगा कि 250 में से 250 आपको कैसे लाना है, कैसे स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो 40 से 45 दिन का समय है और इस समय आपके कह सकते हैं पूरे सिलेबस को कवर करना मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है अभी आप पढ़ के ही आए हैं, सारे सिलेबस तो अभी आप करके ही आए हैं। तो सभी सिलेबस को अगर आपको केवल आपको रिकॉल करना है, कैसे रिकॉल करना है, किस टॉपिक पे कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ये सभी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। मेरा पूरा मोटो रहेगा कि आपका जो नंबर है, आपका जो भी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना है, वो पूरा हो, उसके लिए हमें क्या अप्रोच लेना है, ठीक है ना? तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि वो बच्चे जो कि साइंस डोमेन में मैथमेटिक्स को चूज़ किए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इफेक्टिव होने वाला है, ठीक है ना? इसमें हम आपको क्या-क्या बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अगर आपने इसको फॉलो किया, तो डेफिनिटली आप जहाँ पे चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहते हैं एडमिशन लेना, वहाँ पे आपका श्योर है होगा, ठीक है ना? क्या-क्या अप्रोच होना चाहिए, वो सभी चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे टू अंडरस्टैंड सिलेबस, अब जैसे मैं आपको ओरली बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने क्लास 12th में 13 चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वो 13 का 13 चैप्टर आपके इसमें पूरा आएगा, ठीक है ना? एकदम टोटली आएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो चैप्टर आप देख रहे हैं, उसमें जो टॉपिक है, वो टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता और अगर आप पढ़ेंगे, तो फिर उसको पढ़ने में समय जाएगा और अभी कितना टाइम है? 40 से 45 दिन का समय है और उसमें आप फालतू चीजें पढ़ेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? इसीलिए यहाँ पे लिखा गया टू अंडरस्टैंड सिलेबस। सिलेबस को इतना बढ़िया तरीके से आप समझने का प्रयास करिए कि जहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वही टॉपिक पहले आप स्टडी करिए, पहले ज्यादा स्टडी वही करिए, ठीक है ना? क्योंकि जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हर बार का यही रूल होता है और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सभी चीजें आप मेरे जब क्लास से जुड़ेंगे तो वो सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना? उसके बाद, ठीक है ना, सिलेबस डिस्कशन की अगर आप बात करते तो मैं आपको सिलेबस ओपन करके भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए मैं आपको सबसे पहले सिलेबस ही दिखा देता हूँ, आप सिलेबस को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि सीयूईटी यूजी 2025 आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। वहां पे आप कहेंगे एक ये वाली पहला ही थंबनेल आएगा CUT.NTA करके। वहां पे जब आप ओपन करेंगे तो ये वाला जो पेज है ना, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? और जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो उसमें आप देखिएगा, इसमें ऊपर देखेंगे तो होम, अबाउट अस, इन्फॉर्मेशन, ये सब सभी आएगा। इसमें आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? और इसके बाद आप देखेंगे, इसमें आपका देख सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने फिलअप किया होगा, वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, ठीक है? तो चूंकि आप मैथमेटिक्स डोमेन से हैं, तो हम यहाँ से आपको केवल मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे, बाकी आप देख लीजिएगा और भी चीजें हैं। आइए देख लीजिए, यहाँ से मैं ओपन किया हूँ और ये आपके सामने डाउनलोड हो रहा है। देखिए, डाउनलोड होकर आपके सामने आएगा, उसको ध्यान से देखिएगा और जितने चैप्टर मैंने आपको बताए हैं वो सभी चैप्टर यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है? देख लीजिए, यहाँ से अभी जस्ट खुलता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको, ये देखिए, मैथमेटिक्स हो और अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, इसमें आप देखिएगा कोर मैथमेटिक्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है? जो कोर मैथमेटिक्स वाले हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखिए सेक्शन A1 है, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ जो है ना,
हाँ, हम लोग को यहाँ से करना, B1 से, A1 से नहीं करना, B1 से करना है, ठीक है। तो यही मैथमेटिक्स हमारा मेन दे रहा है। तो आप देख लीजिएगा, सबसे पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, फिर क्या होता है, मैट्रिसेस होता है, फिर डिटर्मिनेंट्स होता है, फिर हमारी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी होता है। आप क्लास 12th में पढ़ के आए, आपके लिए कोई नया चीज नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। इसके बाद आप देख लीजिए क्या है, इंटीग्रल्स होता है, और इसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सभी चीजें आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो होता है यूनिट 4, मतलब चौथे यूनिट में आप देखेंगे तो वेक्टर्स होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। 2 चैप्टर हमारे यूनिट 4 में मिलेंगे, यूनिट 5 में आपका एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है एलपीपी, और यूनिट 6 में हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा। टोटल आप देखेंगे तो 6 यूनिट है, हर यूनिट में 3 से 4, 4 से 3 ऐसे चैप्टर हमारे बनाए गए हैं। तो 6 यूनिट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन 6 यूनिट में सभी टॉपिक आप जो पढ़ के आए हैं वही है, लेकिन सवाल ये है कि किस टॉपिक में हमें कितना ध्यान देना चाहिए, ये कैसे पता करेंगे आप, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारे टॉपिक पे मेहनत करना मतलब बेकार है, यहाँ पे सभी चीजों पे मेहनत करना एकदम बेकार है। तो सिलेबस को आप अच्छे तरीके से स्टडी करिएगा, अच्छे तरीके से, इन द सेंस का मतलब कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करता है, किस टॉपिक पे कितना क्वेश्चन आते हैं ये मैटर करता है, ठीक है ना। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा। आइए, तो सिलेबस आप देख लेंगे, मुझे जहां तक लगता है कि सिलेबस की स्टडी आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। और आइए आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं आगे भी दिखाता हूं इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें आपको देखना है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, स्मार्ट स्टडी। देखिए स्टडी तो सभी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्म भाई कई सारे लोग भरे हैं, तो फॉर्म आप भी भरे हैं, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही हुआ कि भाई आप जो टॉपिक, जो भी आप चीजों को स्टडी कर रहे हैं, इतना बढ़िया तरीके से स्टडी करिए कि उसके क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उसको बना पाए, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो उसको बना पाए, ऐसा आपको स्टडी करना है, ठीक है ना। और ये नहीं कि बस लेंदी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, और भाई आप खुद सोचिए एग्जाम में वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और आप किस टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं, थ्योरी टाइप का पढ़ाई कर रहे हैं। तो थ्योरी टाइप का पढ़ाई करने से यहाँ काम नहीं चलेगा। बोर्ड का एग्जाम आप नहीं देने आए हैं, आप सीयूईटी में एंट्रेंस एग्जाम में देने आए हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको थियरी पोर्शन लिख लिख के, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको देख कर आप मारें, जिसका देख कर आंसर आपको तुरंत आंसर तुरंत आ जाए वहां पे, ऐसा भी क्वेश्चन वहां पे मिलता है। अब ध्यान से देखिएगा, जितने भी आप सिलेबस के टॉपिक को पढ़ेंगे 100% मत पढ़िएगा, 100% पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं, ठीक है ना। आपको उतने पढ़ना है जितना कि आपको सिलेक्शन मिल जाए, और उसके लिए क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक आपको इतना बढ़िया तरीके से पढ़ना है कि उसको जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा कुछ टॉपिक पढ़े और कुछ टॉपिक उसको छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़िए तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है, हमने पूरी तरीके से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। तो मान लीजिए आपने एक चैप्टर उठाया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, ये चैप्टर है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके 3 साल में सीयूटी का अभी तक 3 साल का पेपर आपको मिल जाएगा, तो 3 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन पर आप अटैक करिए, देखिए वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है क्या। अगर वो क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और नहीं बन रहा तो श्योर है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसी तरीके से आप सारे टॉपिक पे बात कर सकते हैं, जो जो टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या अगला है हमारा, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है क्या, कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अभी क्वेश्चन का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। अब ये नहीं कि क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, अब हम लेके जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ वहां पे दिमाग में मत लगाइएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब लगा कि हाँ अब हमको ये वाला टॉपिक या फिर ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो छोड़ दीजिए उसको, बहुत ज्यादा परेशान उसके लिए मत होइए। अभी यहाँ पे रिलैक्स मोड में वही टॉपिक पढ़िए जो आपको लगता है कि हाँ हम ये कर लेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करिए जो कि लगता है कि हम बना पाएंगे, और डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको पढ़ कुछ और रहा है और यहाँ से क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए क्या है, स्मार्ट अप्रोच फॉर द सोल्यूशन। अब मान लीजिए क्वेश्चन का आपने सिलेक्शन कर लिया, तो क्वेश्चन का सिलेक्शन आपने किया, लेकिन अभी आप अभी बोर्ड का एग्जाम ही तो देकर आए हैं, तो वहां अप्रोच क्या होता है, थियरी पोर्शन टाइप का आपका होता है, ठीक है। तो थियरी पोर्शन यहाँ नहीं करना है, यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच करना है, मतलब ऐसा अप्रोच लेना है, ऐसा क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है कि 2 से 3 लाइन में बन जाए, 3 से 4 लाइन में बन जाए। मतलब मिनट भी देख लीजिए कि भाई 30 सेकेंड 40 सेकेंड में हमारा क्वेश्चन बन जाए, ऐसा हमें बनना है,
समझ रहे हैं, एसआरओ भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनना चाहिए। तो उस तरीके से स्मार्ट अप्रोच भी लेना है आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन में निकालने के लिए, समझ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमारा है मॉक टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट, और हमारा क्या है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट ये दोनों चीजें आपको जरूर लगाना। मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जैसा कि आप एग्जाम में जैसे एकदम नहीं देते हैं, उसी तरीके के एकदम आपके सामने चीजें एकदम खुल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो सीबीटी टाइप का होना, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब कंप्यूटर के जैसा आपका टेस्ट होना चाहिए, तो उसी टाइप का आपको मॉक टेस्ट भी देना है। और ये सभी आपको मिलेगा, यही डीएनएस में मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, बस आप जुड़े रहिए, लास्ट में मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बताते हुए जाऊंगा, सुनते रहिए मेरी बातों को, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट रहेगा और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक 3 साल के क्वेश्चन होंगे, उन 3 साल के क्वेश्चन को आपको लगा लेना है एकदम अच्छे से, और उसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन आपको लगाना है। और अलग इसके अलावा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हमारे इसी डे नाइट स्टडी चैनल पे आपको मिलेगा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई जरूरी नहीं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा लिए तो फिर हम हमारा इनफ है, नहीं, इनफ नहीं है, इनफ नहीं है, आपको उसके अलावा जो हमारे मॉडल पेपर टाइप के होते हैं उसको भी हमें सॉल्व करना है, जिससे कि हमारी और भी जो चीजें हैं और भी जो क्वेश्चन है वो लगे, बार बार चीजों को लगाएंगे तो डेफिनेटली आएगा। और ये मैथमेटिक्स है, इसमें प्रैक्टिस ही मांगता है। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब आपके सामने कई सारे क्वेश्चन आएंगे, कई सारे क्वेश्चन आएंगे तभी ना प्रैक्टिस करेंगे। खाली थ्योरी पोर्शन को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको वहां पे करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन आपको डीएनएस देगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये सभी चीजें आप फॉलो करेंगे। ये अभी जो बचे हुए 40 दिन है, इस 40 दिन के एक एक मिनट में आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई हमें ऐसे ही अप्रोच लेना है, ऐसे ही मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें एक दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा कुछ करिए, ठीक है ना। कि लगभग लगे कि हाँ जब हम एग्जाम में जाए तो 15 से 20 आपके सेट लग जाने चाहिए। पीवाईक्यू तो 3 ही मिलेगा, लेकिन मॉडल के पेपर भी और अदर मतलब उसी से रिलेटेड हमारे मिलते हैं ना, उससे रिलेटेड वाले जो है उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको लगाना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल लगाना चाहिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि हमारे कुछ और भी चीजें हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाया इसको बहुत ही ध्यान से और उसको फॉलो भी करिएगा। फॉलो करेंगे तो जो नाम लिखा है ना फॉर सिलेक्शन, तो आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा, और जहां पे भी आप चाहेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं वहां पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू मिलता है, और अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको केवल रैंक मतलब आपको केवल पास नहीं होना सीयूटी में, अच्छे रैंक आना चाहिए। और अच्छे रैंक के लिए सभी चीजें बातें हम आपको बता रहे हैं कि अच्छे रैंक आपका मैथ्स डोमेन में कैसे आएगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि क्रैश कोर्स जो है दो सीयूटी 2025 मतलब 2025 जो भी बच्चे एनरोल हो रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स मतलब क्रैश कोर्स हम लोग का स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। वो हम लोग का चल रहा है, और इसके कुछ वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, मैं आपको यूट्यूब पे भी दिखा देता हूँ, वहां पे आपको देखिए कुछ चीजें मिलेगा, वहां पे भी आप पढ़ेंगे और वहां पे भी आपको यहाँ पे आप एक बार देख लेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ है, देखिए मैं आपको कुछ वीडियो यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे डे नाइट स्टडी, डीएनएस आप सर्च करिएगा डे नाइट स्टडी, तो उसमें आप नीचे अगर आएंगे तो देखिए प्लेलिस्ट लिखा हुआ है ना, तो प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए आपको ये सीयूटी यूजी ये लैंग्वेज वाला है, जनरल एप्टीट्यूड वाला है, ये भी देखिए है, और यहाँ से देखिएगा साइंस वाला है, तो साइंस वाले में ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए आप जो जो देना चाहते हैं, जैसे ये मैथ्स वाला है, ये बायो वाले हैं, ऐसे आप देख लीजिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। आपको क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो मैंने मैथ्स का ये कराया, देखिए मैथ्स का मैंने एक मतलब ये टोटल मैंने 5 कराए हुए इसमें, ठीक है। आप देख लीजिए 3 है और यहाँ पे 4 और ऐसे करके 5 मैंने कराए हुए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी स्टडी करना है। रीजन जानते हैं क्या है कि इनको स्टडी करने से आपको ये पता चल जाएगा कि सीयूटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, और हमें अप्रोच भी किस तरीके से करना चाहिए कि भाई 60 मिनट में 50 क्वेश्चन, ये हलवा नहीं है।
60 मिनट में 50 क्वेश्चन बनना भी चाहिए आपसे, समझ रहे हैं ना। तो उस हिसाब से आपको कैसे हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, सभी चीजें जब आप इनको देख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप इनको देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और भी चीजों की आवश्यकता है, मुझे और भी क्वेश्चन की आवश्यकता है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए जो मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ, ये देखिए डीएनएस आपके लिए लेकर आया है। क्या है यहाँ से, ये क्रैश कोर्स का इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये इसके लिए आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा। ये सभी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, लिखा देखिए डीएनएस एजुकेयर ऐप, आपको प्ले स्टोर से ये आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो अभी जो मैंने 5 वीडियो जो मैंने आपको बताया है, ये उन 5 वीडियो का जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए आपको ये पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये तुरंत मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या काम करिए, डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पहले से काम यही करिए। तो ये डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से वो जो पीडीएफ है उसका, और वो जो वीडियो है, वो वीडियो भी आपको उसी पे मिल जाएगा। तो आपको यूट्यूब पे देखने की जरूरत भी नहीं है, आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे साथ कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, जिसमें कि कोर्स में क्या है कि आपको सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगा, ठीक है। उसका ये नॉमिनल फीस है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आपको दिख रहा है भाई। आपके कह सकते हैं कि ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिलाने के लिए ये जो आपके सामने जो फीस दिख रहा है ना, ये फीस कुछ नहीं है उसके लिए। अरे बहुत सिंपल से बहुत नॉर्मल फीस है ये, ठीक है। और डेफिनेटली जो बच्चे यहाँ से जुड़े हैं ना, उनका सिलेक्शन उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में तो हुआ ही है। आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए ना, मैं ऐसी बातें नहीं बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं उस पेमेंट के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेगा, ठीक है ना, दोनों मिलेगा। स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और स्टडी मटेरियल की खास बात क्या है, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। तो जो बच्चे हमारे साथ यूपी बोर्ड वाले हैं उनको भी बहुत बेनिफिट होगा, और सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा। तो दोनों में जाएगा ये, ठीक है। और सीयूईटी पीवाईक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस जो होगा, भाई क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका एनालिसिस जो होगा वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। आपको उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है पेमेंट, ठीक है ना। जो आपने पेमेंट कर दिया, काम खत्म हो देने में। उसका मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट की जो मैं बात कर रहा था, मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे देखिए लिखा है सिलेक्शनल प्लस फुल। सिलेक्शनल का मतलब जैसे कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, तो उस टॉपिक पर एक मॉक टेस्ट चलेगा, और एक फुल मतलब जैसे नहीं थे 50 क्वेश्चन का जो होता है, तो 50 क्वेश्चन का जो होगा वो भी एक आपका मॉक टेस्ट। एक नहीं भाई, कई सारे आएंगे ना, मैं बता रहा हूँ कि एक एक करके, मतलब चैप्टर चैप्टर की बात कर रहे हैं, उस पे आएगा। तो ये सभी चीजें आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं कि इतना अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपको सिलेक्शन लेने में आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको सिलेक्शन लेने में, क्योंकि कई सारे फॉर्म पड़े हैं, कई लाख बच्चे यहाँ पे फॉर्म डालते हैं। भाई जो भी इंटर पास किया वो सभी लोग क्या करते हैं, सीधे सीयूटी यूजी में के फॉर्म में फिलअप कर देते हैं, क्योंकि सबको चाहिए होता है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन। और ठीक है, तो इसके लिए आपको उनसे बेटर बनना है। उनसे बेटर बनने के लिए आपको डीएनएस के साथ जुड़ना है, क्योंकि जुड़ेंगे तभी ये सब चीजें मिलेगा, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि क्लासेस जो है ना वो रन कर रही है, क्लासेस जो है वो रन करे। और यूट्यूब पे कुछ क्लासेस अभी फ्री में गई हैं, आप जाके देखेंगे तो वहां पे आपको रिलेशन एंड फंक्शन का आपको मेरा मिलेगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, वहां पे भी आपको मिलेगा। जहां जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, उसी तरह जाइए देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो वो सभी चीजें आपको मिलने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, और अपने कह सकते हैं सिलेक्शन को कह सकते हैं कि सही करने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर इतनी बातों के साथ हम लोग जितनी भी बातें करेंगे अब हम लोग क्लास में करेंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलिए गुड नाइट आप लोगों को।